जनपद बागेश्वर के कमस्यार घाटी में स्थित मां भद्रकाली के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को मां भद्रकाली की असीम कृपा बताते हुए यजमान श्रीमती ज्योति जोशी व ललित जोशी सहित उनके समस्त परिवारी जनों ने कहा कि मां की असीम कृपा व पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से ही इस कथा का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। इसके लिए उन्होंने बारंबार मां भद्रकाली की कृपा को प्रणाम किया। श्रीमती ज्योति जोशी ने एक मुलाकात में बताया इस कथा के प्रेरणा स्रोत गुरुदेव किशोर जोशी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मां भद्रकाली की कृपा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। मां की महिमा अपरंपार है। इस अवसर पर उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। कथा के सफल आयोजन के लिए उन्होंने मंदिर कमेटी का भी आभार व्यक्त किया। इधर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी ने यजमान परिवार सहित समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मां भद्रकाली सभी का मंगल करे। साथ ही उनकी धर्म पत्नी ने भी श्रीमद् भागवत कथा के उल्लासपूर्ण वातावरण को मां की असीम कृपा बताया। रिपोर्ट रमाकांत पंत। प्रेम सदा ऊंचा है, प्रेम सदा ऊंचा है, ऊंचा नहीं आकाश। धन्य है वो मातृशक्ति, प्रेम है जिसके पास। अर्थात ये वो मातृशक्तियां हैं जिनके हृदय में माता भद्रकाली के प्रति अपार स्नेह है, अपार प्रेम। श्रीमद् भागवत कथा वो अन्य पुराणों के प्रति आपके हृदय में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। और इसी स्नेह के चलते माँ भद्रकाली का के प्रति अपार स्नेह के चलते आपके द्वारा ही, आपके बच्चों के द्वारा ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ। और यह भद्रकाली दरबार में इनके ही पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से यहाँ पर कथा हुई। मैं सीधे आपको यजमान परिवार की मुखिया ज्योति जोशी के साथ आपका नाम आपके पास ले सकता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर यह कथा करने की प्रेरणा कहाँ से था? भद्रकाली के दरबार में सबसे पहले मुझे प्रेरणा जैसे किशोर व्यास जी हैं, वो हमारे मायके से बिलोंग करते हैं और मैं वहीं पे सर्विस में हूँ। तो अक्सर इनके भागवत सुनते हैं। अगर 104 भागवत इन्होंने कर दिए तो शायद उनसे 50 भागवत हम भी सुन चुके होंगे। तो मेन प्रेरणा ये मेरे गुरु भी हैं, मैंने इनसे गुरु मंत्र भी लिया है भागवत गति में। तो इनकी कथाओं को सुन के जब धीरे धीरे समझ में आया कि जीवन में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। और मेरे सास ससुर अभी हैं नहीं, स्वर्गीय केदारदत्त जोशी जी मेरे ससुर जी। तो ससुर जी की मेरे इन भद्रकाली माता पे बड़ी श्रद्धा थी जी। तो हम जब भी रायबरेली जाते थे तो उनका माता के प्रति बड़ा अद्भुत विश्वास था। ज़्यादा उम्र होने से वो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन हमेशा वो जब भी समय मिलता या हम वहाँ जाते तो वो भेंट स्वरूप माँ के लिए भेजते थे। तो तब से मेरे मन में एक भाव था कि मैं उनके नाम से यहाँ पे कुछ कर पाऊँ। तो वहीं से फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब व्यास जी हमें मिले तो माता रानी के दरबार में मैं पिछले साल आई। अच्छा। और हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम खुद से कुछ कर पाएँ जब तक माँ नहीं इसको देगी। तो माँ के ही आशीर्वाद से केवल 2 हाथ लेकर, खाली झोली लेकर आए थे। यहाँ सैकड़ों हाथ मिले, भद्रकाली माता का आशीर्वाद मिला, व्यास जी का सानिध्य मिला और समस्त क्षेत्रवासियों के, समस्त ग्रामवासियों के, समस्त हमारे जो पारिवारिक जन हैं उनके सहयोग से ये भागवत आज संपूर्ण हुआ। आप जैसे भद्र लोगों का साथ मिला और बहुत सारे लोग जो भी यहाँ मिले बहुत प्रेम से मिले। अक्सर मुझे ये लगता था कि मेरे सास ससुर मिलके मुझे इसकी बड़ी कमी खलती थी, लेकिन यहाँ आकर ये कमी बिल्कुल पूरी हो गई और माँ का ही मैं आशीर्वाद मानूंगी। और इस दिव्य धाम में वास्तव में असीम शक्ति है यहाँ माँ की। जो भी यहाँ पे आए और बिना माँ की प्रेरणा से यहाँ कुछ भी करना संभव नहीं है। तो ये सब माँ का ही चमत्कार है। चलिए, आपने बताइए कि भागवत को यहाँ पर आयोजित करवाने के पीछे क्या कारण है, किस तरह माँ भगवती की प्रेरणा रही। आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और आपकी वजह से इस समस्त क्षेत्र में फलित माध्यम इस बार माता ने आपको ही बनाया और आपके ही माध्यम बनने से इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों भक्तों ने किशोर जोशी जी की सुधार वाणी की धात से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, लोगों ने पुण्य अर्जित किया। और इसके लिए यह पुण्य, ये सभी लोगों का पुण्य जो प्राप्त हुआ उसके पीछे आप बहुत बड़ा माध्यम है। और हम सभी माँ भद्रकाली से कामना करते हैं कि आपकी जो भी मनोइच्छा हो माँ भद्रकाली उसे अवश्य पूरा करे, क्योंकि माँ भद्रकाली के दरबार में की गई आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। ऐसा पुराणों में स्वयं महर्षि वेदव्यास ने वर्णित किया है। आपका बहुत बहुत भद्रकाली दरबार में
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज 7वें दिन यहाँ पर बहुत विशेष रौनक देखी गई। भक्तों का अपार श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर देखा गया। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचकर भक्तों ने मां भद्रकाली के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित किए और यहाँ पर नित्य समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में मां भद्रकाली मंदिर समिति कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का बड़ा ही अपूर्व, अतुलनीय और बड़ा ही स्नेह सहयोग रहता है। आज इस दरबार में विशेष रौनक है। मैं सीधे आपको भंडारी जी के सानिध्य में देख सकता हूँ। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप निरंतर यहाँ पर मां भद्रकालिका की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं उस आयोजन में आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन इस बार की भागवत कथा यहाँ पर भी बहुत विशेष उत्साह देखने को मिला और विशेष लोगों में उत्साह रहा। तो आप स्थानीय जनमानस के नाम अपनी ओर से भद्रकालिका दरबार से क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत कथा के माध्यम से? जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भद्रकाली मंदिर में जो भागवत कथा हमारे ज्योति जोशी जी, सुदीप जोशी जी के द्वारा करवाया गया, उसमें क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग रहा। काफ़ी भक्तगण यहाँ आए और माँ की पूजा की और वेद व्यास किशोर जोशी जो भक्ताचार्य है उनका माँ के दरबार में 104वां भागवत था और बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बहुत भक्तों ने सुना और हमें यह अनुभव हुआ कि ज्योति जोशी जी के गिरी जोशी जी जो हैं लेक्चरर हैं हल्द्वानी में, उनका शादी कोबरा माता में रहा। उन्होंने मेरा नंबर ज्योति जोशी जी को दिया। ज्योति जोशी जी को मैं यही बता रहा कि आप आइए, निसंकोच माँ बैठी है, आपको पता लग जाएगा कि भागवत कैसा होता है, कैसा जाएगा। वो आज ज्योति जोशी जी ने खुद अनुभव, अपने मन से अनुभव कर लिया है कि माँ की शक्ति क्या है। और हम भद्रकाली माता से विनती करते हैं कि इनके घर में रिद्धि हो, सुखी हो। इनके जो पुत्र हैं जो राम लक्ष्मण की तरह यहाँ सेवा में तत्पर थे, इनके मित्रगण हैं, ग्रामवासी हैं, इनके मायके वाले हैं, सबका साजन्य हम मंदिर कमेटी को मिला और हम गदगद हैं। भद्रकाली माता से विनती करते हैं कि ये इनका परिवार फले फूले और माता के दरबार में ये आते रहें और माता की सेवा करते रहें। और मुझे लगता है कि माँ की कृपा रहेगी तो अभी और इनके द्वारा माँ के मंदिर में भागवत होगा, ये मेरा मन कर रहा है। और आपका मन कर रहा है तो ठीक ही, बहुत ही, वो तो आपका मन को बहुत उत्तम भाव प्रकट कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि भंडारी जी, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाने में माता कोकिला का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में माता भद्रकाली, माता कोकिला, हाटकालिका, यह जो यह पर्व श्रृंखला है, इस पर्व श्रृंखला में ये सभी बहनों के रूप में पूजित हैं और सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सभी शक्तियाँ अपने आप में बड़ी अद्वितीय हैं। तो कुल मिलाकर के माता कोकिला का स्मरण माँ भद्रकालिका के दरबार में हो रहा है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आपने बहुत अच्छा और उत्तम संदेश इस पीठ से लोगों को दिया है और विशेष रूप से आप की कमेटी की आगे की क्या योजना है, थोड़ा सा दो शब्द। कमेटी की ये योजना है सर, आगे अप्रैल में इसका चुनाव होना है और हम ये सोच रहे हैं कि योगेश पंत जी हमारे जो संरक्षक हैं, जिन्होंने ये पौधा लगाया है जी, ये हर हमेशा हरा रहे, ये हमारा मन में वो है, प्रेरणा है। और हम जब चुनाव होगा अपने संरक्षकों को बुलाएंगे और आपको बुलाएंगे, जो कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो आगे को जो अध्यक्ष बने माँ भद्रकाली पर उसका अटूट विश्वास होना चाहिए। और वो जो हमने लगा रखे हैं, जो वृक्ष हमने लगा रखा है, ये हरा भरा रहे और आगे को कमेटी उन्नत करते रहे। बहुत सुंदर बात। यह है कमचार घाटी में स्थित मां भद्रकालिका का पावन दरबार। इस दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन विभिन्न श्रद्धालु भक्तजन हमसे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने आराधना के सत्ता पुष्प मां भद्रकालिका के चरणों में अर्पित किए, क्योंकि ये देवी का पौराणिक महत्व स्कंद पुराण के मानसखंड में महर्षि वेदव्यास ने बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया है। देवी का यह दरबार, जहाँ भद्रकालिका का यह दरबार गोपेश्वर महादेव जी की गाथा को भी अपने आप में समेटे है, धौलीनाथ जी की भी गाथा को अपने आप में समेटे है, माँ चंडी का गुफा की भी गाथा को अपने आप में समेटे है और जो इस क्षेत्र के
प्रबलशाली नाग हैं, उन नागों की भी यह इष्ट माता कही जाती है। कुल मिलाकर के माँ भद्रकालिका का यह दरबार युगों युगों से आस्था और भक्ति का अलौकिक केंद्र है। माँ भद्रकालिका के पावन दरबार से मैं रमाकांत पंत। माँ भद्रकाली दरबार में आज हमारे बीच में माँ भद्रकाली के बहुत अनन्य भक्त, जिनकी बचपन से इस माँ के प्रति बड़ी गहरी निष्ठा है, बहुत ही गहरी आस्था है और मंदिर के प्रति बड़ा समर्पित भाव है, श्री प्रताप सिंह राठौर जी, जिनसे हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है। आज पुनः यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसके 7वें दिन इनसे भेंट हुई है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इनके सानिध्य में। आपका बहुत बहुत स्वागत है राठौर जी। आप ये बताइए कि माँ भद्रकाली दरबार की महिमा के बारे में 2 शब्द आप जो भी हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, व्यक्त करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप बहुत प्राचीन मतलब बहुत ही लंबे समय से और बचपन से इस दरबार से जुड़े हैं, आपकी गहरी आस्था है। क्या आपके इस अनुभव है इस दरबार के संदर्भ में, कुछ बताने की कृपा करें। हाँ, माँ भद्रकाली हमारी एक इसको हम जगन जननी माँ बोलते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, हमारे बचपन से ही हमारे पिताजी, हमारे दादाजी। अरे पिताजी का नाम भी बताइए, दादाजी का भी बताइए। हमारे पिताजी वे मोहन सिंह राठौर। अच्छा। और हमारे दादाजी वे श्री लक्ष्मण सिंह राठौर। अच्छा, गांव आपका? गांव मलसुना हुआ पहले हमारा, उसके बाद हम पहले से ही उन्हीं के ज़माने से ही हमारा गरौली ग्राम में भी लिया जमीन ली हुई थी। अच्छा अच्छा। तो इस बाद में यहाँ के लोग चले गए, हम लोगों ने यहाँ जमीन में पूरी ले ली। अच्छा अच्छा। यहाँ की जमीन यहाँ हम यहाँ के निवासी हो गए यहाँ पर। ठीक ठीक। मलसुना में भी हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं और हम यहाँ 5 भाई और यहाँ रहते हैं। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में ये बहुत पुराना माता जी का मंदिर, बहुत श्रद्धा देखने लायक है मंदिर। इसमें ऊपर से नदी निकलती है। अच्छा। और नीचे से गुफा से निकल करके पार हो जाती है। अच्छा। बहुत कम लोगों में इसके बारे में मालूम था पहले, लेकिन अभी ये इंटरनेट में चला गया है, सबको इसके बारे में मालूम हो गया होगा। बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। माँ जगदम्बा माता है। अच्छा, यहाँ मेले कब कब लगते हैं गुरु जी? मेले का इसका मेला चैत्र अष्टमी को। बहुत सुंदर। चैत्र अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, हर साल लगता है। अच्छा। जब से हमारी याद है तब से हम इसको देखते आए हैं। बहुत लोगों के, हमारे पल्ला कमसार वाला कमसार सभी में लोगों की बहुत अच्छी आस्था है इसमें माता की। इसकी माता की बहुत बड़ी कृपा है लोगों के ऊपर। अच्छा। तो वो गांव बताइए आसपास के, जिन गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, जो गांव आपके मतलब कौन कौन से ऐसे गांव हैं भद्रकाली गांव के आसपास जिनके जहाँ के लोग यहाँ अपनी पूजा अर्चना करते हैं? यहाँ पर पल्ला कमसार है, दोनों के लोग आते हैं। ठीक। यहाँ से हमारा रावत सिरा से लेकर के जो बांसुटान से लेकर के मलसुना है, टकना है, कपूरी है, खाते गाँव है, नरगोली है, और यहाँ ये लोग ये कांटा की ओर से भी भक्तजन आते होंगे। कांटा के लोग भी आ जाते हैं। कांटा पल्ला कमसार में आता है कांटा। अच्छा। लेकिन दबोला शेरा के लोग काफ़ी आस्था रखते हैं। कांटा के लोग भी अच्छा आस्था रखते हैं, सब सहयोग देते हैं इसमें। अच्छा। यहाँ अब भंडारा वगैरह यहाँ पर लोग काफ़ी आस्था रखने की वजह से यहाँ पर पारायण, भागवत पारायण होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हमेशा रहते हैं, करीब हर साल होते रहते हैं। कुल मिला के ये जन आस्थाओं का केंद्र बन चुका है और माँ भगवती के दरबार में दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन पधारते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया राठौर जी ने। और बहुत बहुत आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे गुरु जी? श्री आनंद सिंह। आनंद सिंह जी। आप आपको कौन ले यहीं भी हो? नहीं, झटोली में रहते हैं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग भी आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। भद्रकाली माता की यह प्राचीन गुफा है। आप देख रहे हैं कि रात्रि का समय है और भक्तजन यहाँ पर अपने आराधना के सदा पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि माँ भद्रकालिका के दरबार में यूं ही कोई रात्रि में इस गुफा में नहीं पहुँचता है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये गुफा जो है बेहद बहुत ही विचित्र गुफा है और यहाँ आने के लिए नीचे गंगा बह रही है और यहाँ आने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है रात्रि काल में। लेकिन माँ की कृपा से यहाँ कुछ भक्तजन पहुँचे और हमें मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के आस्थावान भक्त श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी से, जो यहाँ माँ भद्रकाली मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी धर्म पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बहन जी आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? नीमा भंडारी। नीमा भंडारी जी। यहाँ
अरे बहुत बढ़िया यहाँ पर हैं, और जो श्री राजेंद्र भंडारी जी की धर्म पत्नी जी हैं और माँ भद्रकाली के प्रति जिनके चरणों में बहुत गहरी आस्था है। तो आज आप इस भद्रकाली दरबार में यहाँ भागवत हो रहा है, इस भागवत के अवसर पर अपने ओर से क्या दो शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? कब से आप यहाँ आए हैं और यहाँ कब कब आते रहते हैं? थोड़ा बताने की कृपा करें। यहाँ भागवत हो रहा है, बहुत सुंदर साप्ताहिक भागवत था, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छी टीम आई थी, बहुत जी बहुत अच्छे थे, सारे लोगों ने बड़ा सहयोग किया, बहुत ही अच्छा भागवत हो रहा था। रात में बहुत भजन कीर्तन हो रहे थे, सारे गांव के सारे इलाके के लोग आ रहे थे। अच्छा, पिछले 7 दिनों से आप इधर ही अपने? हाँ, हम इधर ही। बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गया हमको। अरे वाह, अच्छा। तो माँ के चरणों में आपकी बहुत गहरी आस्था है, जय हो आपकी। और सब कुछ ठीक हो रहा है, तो भगवान की कृपा से भागवत अच्छी तरह संपन्न हो गया। कल हवन है, फिर कल पढ़ाई नहीं हुआ। बहुत सुंदर। बोलो भद्रकाली मैया की जय।